सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय जो संस्कृत की द्वितीय पुस्तक है उसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथमः पाठः जिसका अर्थ होता है पहला अध्याय। यहाँ लिखा है प्रथमः पाठः जिसका अर्थ होता है पहला अध्याय, और इस पाठ का शीर्षक है भवान्य अष्टकम। भवान्य अष्टकम माता भवानी से संबंधित 8 पद्य, और हम इन 8 पद्यों के माध्यम से भवानी की स्तुति करेंगे इस पाठ में। इसके पूर्व हम जो पीयूषम द्वितीय भाग संस्कृत की प्रथम पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 1 से पाठ 1 से आरंभ करके पाठ 14 शास्त्रकाराः तक संपूर्ण पाठों का अर्थ और उसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करा दिए हैं, जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं भवान्य अष्टकम माता भवानी से संबंधित 8 पद्य, जिसमें पहला पद्य है, और पहले पद्य के माध्यम से स्तुति की गई है भवानी की कि न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिः ममेवा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। लिखा न तातो, तात का अर्थ होता है पिता, न तातो पिता नहीं है, न माता माता भी नहीं है, न बंधु, बंधु का अर्थ होता है भाई, भाई भी नहीं है, न दाता कोई देने वाला भी नहीं है, कोई दाता नहीं है, न पुत्रो न पुत्री, न ही पुत्र है और न ही पुत्री है, न भृत्यो न भर्ता, न ही कोई भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है नौकर, न ही कोई नौकर है और न ही कोई भर्ता का अर्थ होता है स्वामी, न ही कोई स्वामी है। न जाया न विद्या, न जाया, जाया का अर्थ होता है कि पत्नी, न जाया पत्नी नहीं है, न विद्या विद्या नहीं है, न वृत्तिः ममेव और न ही मेरा अच्छा आचरण है। अंतिम लाइन लिखता है पहले पद्य का कि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, हे माँ भवानी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। लिख दिया। इसका अर्थ लिखना होगा तो लिख देंगे कि पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, दाता नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, नौकर नहीं है, मालिक नहीं है, पत्नी नहीं है, विद्या नहीं है और न ही मेरे पास अच्छा आचरण ही है। हे माँ भवानी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। अब हम दूसरे पद्य को देखते हैं। दूसरा पद्य लिखा है इसमें भवाब्धाव पारे महादुख भेरो पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमद्दः कुसंसार पासा प्रबद्ध सदा अहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। लिख रहा है भवाब्ध आव पारे, मैं भव बंधनों से घिरा हुआ हूँ, महादुख भीरु, मैं अत्यंत दुख में हूँ, पपात पापी हूँ, प्रकामी कामनाओं वाला हूँ, प्रलोभी भक्त जो है माँ भवानी से कह रहा है कि हे माँ भवानी पपात मैं गिरा हुआ हूँ, प्रकामी हूँ, प्रलोभी बहुत बड़ा लोभी हूँ, प्रमत्तः और मैं प्रमादी भी हूँ। प्रमादी कहने का अर्थ हो जाता है किसी भी काम को समय से न करने वाला। कुसंसार पास प्रबद्ध सदा हम, कुसंसार पास प्रबद्ध मैं संसार के बुरे बंधनों से सदा अहम अर्थात मैं हमेशा बंधा रहने वाला हूँ। इसलिए हे माँ भवानी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। लिख दिया भव बंधनों से घिरा हुआ, अत्यंत दुखी, पपात
प्रकामी, बहुत बड़ा लोभी, प्रमादी और संसार के बुरे बंधनों से मैं हमेशा बंधा रहने वाला हूं। हे मां भवानी, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। फिर तीसरा पद्य है, तीसरा पद्य यहां लिखा है, न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। लिखा, भक्त जो है माँ भवानी से कह रहा है कि न जानामि दानम, मैं दान कैसे किया जाता है इसे भी नहीं जानता हूँ। न च ध्यान योगम, मैं आपके ध्यान और योग को भी नहीं जानता हूँ। न जानामि तंत्रम, मैं तंत्र को नहीं जानता। न च अस्तोत्र मंत्रम, और मैं वेद के मंत्रों को भी नहीं जानता हूँ। न जानामि पूजाम, मैं पूजा कैसे किया जाता है उसे भी नहीं जानता हूँ। न च न्यास योगम, और मैं न्यास योग जो किया जाता है उसे भी मैं नहीं जानता हूँ। लिख दिया। इस तीसरे पद्य का अर्थ हो गया कि मैं दान नहीं जानता हूँ, ध्यान योग नहीं जानता हूँ, तंत्र को नहीं जानता हूँ, वेद के मंत्रों को नहीं जानता हूँ, पूजा को नहीं जानता हूँ, न्यास योग को नहीं जानता हूँ। हे माँ भवानी, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। एक भक्त माँ भवानी से बार बार निवेदन कर रहा है कि मैं ये सब जानता नहीं हूं, फिर भी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। अब देखते हैं चौथे पद्य को। और चौथा पद्य यहां लिखा है, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कह रहा है न जानामि पुण्यम, पुण्य क्या होता है मैं इस पुण्य को भी नहीं जानता हूँ। न जानामि तीर्थम, मैं तीर्थ को नहीं जानता हूँ। न जानामि मुक्तिम, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त किया जाता, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जाता है मैं यह भी नहीं जानता। लयम वा कदाचित, मेरे पास कोई लय भी नहीं है। न जानामि भक्तिम, मैं भक्ति को भी नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार किया जाता है। व्रतम वापि मातः, हे माता, मैं आपके व्रत को भी नहीं जानता हूँ। अंत में लिखा, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। तो इसका अर्थ लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि पुण्य को नहीं जानता हूँ, तीर्थ को नहीं जानता हूँ, मोक्ष को नहीं जानता हूँ, मेरे पास कोई लय नहीं है, भक्ति को नहीं जानता हूँ। हे माता, मैं आपके व्रत को भी नहीं जानता हूँ, फिर भी हे माँ भवानी, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। आगे पांचवा पद्य है, और पांचवा पद्य लिखता है, कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदासः, कुलाचारहीनः कदाचारलीनः, कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदा अहम्, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस पद्य के माध्यम से भक्त जो है माँ भवानी से कह रहा है, कुकर्मी, बुरे कर्म करने वाला, कुसंगी, बुरे लोगों के साथ रहने वाला, कुबुद्धि, खराब बुद्धि वाला, कुदासः, आपका अत्यंत बुरा दास, खराब दास, कुलाचारहीनः, कुल मीन्स वंश होता है, आचारहीन मीन्स आचरण से हीन, मैं वंश के आचरण से हीन हूँ। कदाचार लीनः, कदाचार में लीन रहने वाला हूँ। कुदृष्टि है, मेरी दृष्टि जो है वह भी बुरी है। कुवाक्य प्रबंधा सदा हम, और मैं हमेशा बुरा ही बोलता हूँ।
वह भक्त माँ भवानी से निवेदन कर रहा है कि मैं बुरा कर्म करने वाला हूँ, बुरे लोगों के साथ रहने वाला हूँ, मेरी बुद्धि खराब है, मैं आपका खराब दास हूँ, वंश के आचरण से हीन हूँ, कदाचार में लीन रहने वाला हूँ, मेरी दृष्टि भी बुरी है और मैं हमेशा बुरे वाक्यों को ही बोलने वाला हूँ। फिर भी गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे माँ भवानी, मैं आपके शरण में आया हूँ और आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। छठा पद्य, 6वां पद्य लिखा है इसमें और छठा पद्य को देख लेते हैं जो अंतिम है। तो छठा पद्य लिखता है कि प्रजेशम रमेशम महेशः सुरेशः दिनेशः निशिथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि च अन्यत् सदा अहम शरणे गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। लिख दिया प्रजेशम, जो प्रजा का ईश है, जिससे यह प्रजा उत्पन्न होती है, अर्थात ब्रह्मा। प्रजेश कौन है? ब्रह्मा। रमेशम, जो रमा का ईश है, रमा का अर्थ लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी के भगवान अर्थात विष्णु हैं। तो प्रजेशम रमेशम महेशः, महेश हैं, महेश कहा गया है भगवान शिव को, और सूरेशः, सुर का अर्थ होता है देवता, जो देवताओं का ईश है अर्थात देवताओं का भगवान है, वह इंद्र है जिसे देवराज कहा जाता है। दिनेशः, जो दिन का देवता है अर्थात भगवान सूर्य। निशिथेश्वरम, जो निशा का ईश्वर है, रात्रि का ईश्वर है, चंद्रमा। वह कदाचित, और भी कोई, कह रहा है कि न जानामि चान्यात् सदा हम शरणे, मैं और किसी को भी नहीं जानता, मैं हमेशा के लिए, सदा अहम शरणे, मैं हमेशा के लिए आपके शरण में आ गया हूँ। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, इसलिए हे माँ भवानी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। तो अंतिम और छठे पद्य के माध्यम से भक्त माँ भवानी से निवेदन कर रहा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और भी जो हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। हे माँ भवानी आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। तो इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य नहीं है प्रथम पाठ का। द्वितीय पाठ से जो अभ्यास कार्य होगा उसका भी हम अध्ययन कराएंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही। हम लोगों ने 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं की जो संस्कृत की द्वितीय पाठ्य पुस्तक है उसके प्रथम पाठ का अध्ययन कर लिए। यदि अच्छा लगा आप इसे अवश्य लाइक करेंगे, और अभी यदि आप इस चैनल पर नए हैं, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर जुड़ें। हम आपके मैट्रिक परीक्षा तक जो भी महत्वपूर्ण सामग्री होगी उसे प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं हम द्वितीय पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।